नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 11 विषय संस्कृत के अष्टम पाठ दयावीर कथा का अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है अभ्यास का, संस्कृत भाषा या उत्तरतः संस्कृत भाषा में उत्तर दीजिए। पहला है इसमें पुरुष परीक्षायाः लेखकः कः। पुरुष परीक्षा के लेखक कौन है? तो यहाँ कह की जगह उत्तर हो जाएगा। तो पुरुष परीक्षायाः लेखकः विद्यापतिः अस्ति। पुरुष परीक्षा के लेखक विद्यापति हैं, विद्यापति ही अस्ति। आगे है अलाउद्दीनो नाम यवन राजा कस्मै अकुप्यत। अलाउद्दीन नामक या अलाउद्दीन नामक यवन राजा किस पर क्रोधित हुआ? यहाँ कस्मै चतुर्थी विभक्ति का है, परंतु जब हम हिंदी करते हैं इसका तो पर आ रहा था, सप्तमी विभक्ति का ये शब्द होना चाहिए था, परंतु कुप धातु, क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूय ये शब्द सब धातुएं जहाँ हो वहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो कस्मै की जगह हमारा उत्तर हो जाएगा। तो पूरा उत्तर हमारा बनेगा अलाउद्दीनो या नाम यवन राज है महिमाशाही नामने सेनानिने अकुप्यत कि अलाउद्दीन नामक यवन राजा मोहम्मद शाह नामक सेनापति पर अकुप्यत क्रोधित हुआ। आगे है महिमाशाही सेनानी प्राण रक्षायै कुत्र अगच्छत। तो जो मोहम्मद शाह नामक जो सेनापति था यवन राजा का, वो प्राण रक्षा के लिए कहाँ गया? तो कुत्र की जगह हमारा उत्तर हो जाएगा। पूरा उत्तर बनेगा महिमाशाही सेनानी प्राण रक्षायै हम्मीर देवस्य समीपम अगच्छत। कि मोहम्मद शाह नामक सेनापति प्राण रक्षा के लिए अपने प्राणों को बचाने के लिए हम्मीर देव से समीपम अगच्छत, हम्मीर देव के पास गया। आगे है हम्मीर देव यवन सेनानीनम प्रति किम अवदत। कि हम्मीर देव ने यवन सेनापति को क्या कहा? जब यवन सेनापति मोहम्मद शाह हम्मीर देव के पास अपने प्राणों को बचाने के लिए गया, अपने प्राण रक्षा के लिए हम्मीर देव के पास जाकर शरण ली, तब हम्मीर देव ने उसको किस प्रकार सांत्वना दी? तो हम्मीर देव यवन सेनानीनम प्रति किम अवदत। तो इसमें हो जाएगा हम्मीर देव यवन सेनानीनम प्रति किम को हटा देंगे हम यहाँ से, यहाँ बचेगा फिर अवदत। कि हम्मीर देव ने यवन सेनापति को कहा, क्या कहा? कि मम शरणागतम मयि जीवति यमोपि। कि हाँ, यमोपि के बजाय हम कर देंगे यमः अपि भी कर सकते हैं अलग अलग, या फिर इकट्ठा कर देंगे यमोपि या यमः अपि, यमराज भी ताम पराभवितुम न शक्नोति किम पुनः यवनराज है। कि हम्मीर देव ने यवन सेनापति को कहा कि मम शरणागतम, मेरी शरण में आए हुए को, मई जीवती, मेरे जीते जी, मेरी शरण में आए हुए को, मेरे जीते जी, या जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मेरी शरण में आए हुए को, यमः अपि, यमराज भी, ताम तुझ मेरी शरण में आए हुए को, पराभवितुम, नष्ट करने में या हराने में, न शक्नोति, समर्थ नहीं है। तुझे हराने में या तुझे नष्ट करने में यमराज भी, मेरे जीते जी, तुम्हें हराने में या तुम्हें मारने में सक्षम नहीं है। किम पुनः यवनराज, फिर यवनराज क्या है? कहने का तात्पर्य हम्मीर देव ने यवन सेनापति को सांत्वना देते हुए कहा कि मेरे जीते जी तुम्हें यमराज से भी कोई खतरा नहीं है, कोई भय नहीं है, इसलिए तुम यहाँ निश्चिंत होकर रहो। तो तुम्हारा जो राजा है यवनराज अर्थात अलाउद्दीन, तो उससे भी तुम्हें कोई खतरा नहीं है, क्योंकि तुम्हें यमराज भी यहाँ से नष्ट नहीं कर सकता। तो फिर यवनराज कौन है? आगे है हम्मीर देव निर्भर्त्सिते दूते यवन राजा किम अवदत। हम्मीर देव के द्वारा अपमानित किए दूत के अपमानित करने पर, हम्मीर देव के द्वारा दूत को अपमानित करने पर यवनराज ने किम अकरोत क्या किया? जब हम्मीर देव के पास यवनराज का कोई दूत संदेश लेकर आया था, तब उसका अपमान करते हुए हम्मीर देव ने उसको वापस भेज दिया, और हालांकि उस पर आक्रमण नहीं किया। क्योंकि दूत जो वो हमेशा अवध्य होता है,
तो हम्मीर देव ने उस दूत के अपमानित कर हम्मीर देव के द्वारा दूत के अपमानित होने पर या हम्मीर देव के द्वारा दूत को अपमानित करने पर यवन राजा ने क्या किया? तो यवन राजा ने क्या किया? तो यवन राज अत्यंत क्रोधित हुआ और युद्ध के लिए तैयार हो गया था। तो उत्तर हो जाएगा हम्मीर देवेन निर्भर्षिते दूते यवन राज है। आगे कीमा क्रोध की जगह हो जाएगा कुपित्वा कुपित्वा युद्ध समुद्धरो बभूव कि हम्मीर देव के द्वारा अपमानित दूत के अपमानित करने पर यवन राजा क्रोधित होकर युद्ध के लिए तैयार हो गया। आगे है भग्नोद्यमम यवन राजम दृष्टवा तमागत्य कौ मिलितौ। हताश हुए यवन राजा को देखकर या निराश हुए हताश हुए यवन राजा को देखकर उसको आकर कौन दो मिले। कौ का अर्थ है कौन दो। तो कौन दो व्यक्ति यवन राज को हताश देखकर उसके पास आकर उसे मिले। तो इसका उत्तर हो जाएगा भग्नोद्यमम यवन राजम दृष्टवा के बाद लिखेंगे हम रायमल्ल और रामपाल नामानव। कौन थे ये? हम्मीर देव के दो मंत्री थे। तो हम्मीर देवस्य द्वौ दुष्ट सचिवौ, दो दुष्ट सचिव थे ये मंत्री थे। तो द्वौ दुष्ट सचिवौ तमागत्य मिलितौ। तो भग्नोद्यमम दृष्टवा हताश हुए यवन राजा को देखकर यवनराजम दृष्टवा यवनराज को देखकर रायमल्ल रामपाल नामानव रायमल्ल और रामपाल नामक हम्मीर देव के दो दुष्ट सचिव या दो मंत्री तमागत्य मिले। तो उसको आकर मिले। किसको आकर मिले? यवन राजा को आकर मिले। आगे युद्ध संकटम अवलोक्य हम्मीर देव स्वसैनिकान प्रतिकिम अकथयत्। युद्ध की घड़ी को देखकर हम्मीर देव ने अपने सैनिकों को क्या कहा? युद्ध के समय को देखकर हम्मीर देव ने अपने सैनिकों को क्या कहा? तो इसका उत्तर हो जाएगा युद्ध संकटम अवलोक्य हम्मीर देव स्वसैनिकान प्रति किम। यहाँ से हट जाएगा और यहाँ बच जाएगा अकथयत्। हम्मीर देव को कहा कि परिमित बलोप्यहम शरणागत करुणया प्रविद्ध बलेन आप इकट्ठा कर देंगे यवन राजेन समम योत्स्यामि। कि युद्ध की घड़ी को देखकर हम्मीर देव ने अपने सैनिकों से कहा कि परिमित बलोप्यहम मैं थोड़े से बल वाला भी शरणागत करुणया शरण में आए हुए की रक्षा के लिए या रक्षा के शरण में आए हुए पर दया के कारण प्रवृद्ध बलेन अपि अत्यधिक बल वाले या जिसका बल बढ़ा हुआ है तो ऐसे अत्यधिक बल वाले यवन राज के साथ समम साथ योत्स्यामि युद्ध करूंगा। कि मैं थोड़े से बल वाला या कि मेरी जो सेना है वो बहुत कम है और यवन राज की सेना अत्यधिक ज़्यादा है। तो मैं कम बल वाला भी शरण में आए हुए की रक्षा के लिए अत्यधिक बल वाले यवन राजा के साथ ही युद्ध करूंगा। ऐसा हम्मीर देव ने अपने सैनिकों को युद्ध की घड़ी देखकर कहा। आगे माम परित्यज्य देहि इत्युक्तवती यवन सचिवे हम्मीर देवः तम प्रतिकेम अवदत्। माम परित्यज्य देहि मुझे छोड़ दो। इत्युक्तवती ऐसा कहने पर यवन सचिव के उस मोहम्मद शाह के ऐसा कहने पर कि मुझे छोड़ दो, ऐसा कहने पर हम्मीर देव ने उसको क्या कहा? तम प्रति उसको किम अवदत् क्या कहा? तो इसका उत्तर हो जाएगा माम परित्यज्य देहि इत्युक्तवती यवन सचिवे हम्मीर देवः तम प्रति किम की जगह किम को हम काट देंगे, यहाँ बच जाएगा फिर अवदत् कहा कि मुझे छोड़ दो। यवन सचिव के ऐसा कहने पर हम्मीर देव ने उसे कहा, क्या कहा कि अरे यवन मयिवम ब्रूहि या माँ एवं ब्रूहि ऐसा मत कहो। नश्वरेण ये श्लोक आया था पाठ में। नश्वरेण भौतिकेन शरीरेण
चिरस्थितम चिरस्थितम लप्स्यमानम लप्स्यमानम यशः को वा परिहर्तुम, और उसके बाद हो जाएगा, यहाँ ऊपर लिख रही हूँ मैं एक शब्द, समीहते, कि मुझे छोड़ दो। यवन सचिव के ऐसा कहने पर हमने देव ने उसे कहा कि रे यवन, अरे यवन, माँ एवं ब्रूहि, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत कहो कि नश्वरेण भौतिकेन शरीरेण, इस नश्वर होने वाले भौतिक शरीर के बदले चिरस्थितम, चिरस्थित होता है लंबे समय तक स्थिर रहने वाला, चिरस्थाई, तो चिरस्थित या चिरस्थाई लप्स्यमानम यशः, लंबे समय तक प्राप्त होने वाले यश को वा कौन मनुष्य ऐसा है जो परिहर्तुम समीहते, जो छोड़ना चाहता है, त्यागना चाहता है। अर्थात इस शरीर के बदले, इस नश्वर शरीर के बदले चिरस्थाई यश की प्राप्ति होती हो तो कौन मनुष्य ऐसा होगा जो यश को न प्राप्त करना चाहता होगा। तो ऐसा यवन सचिव ने जब कहा कि मुझे छोड़ दे, ऐसा कहने पर हमीर देव ने उसे कहा कि आप ऐसा मत कहो, क्योंकि इस भौतिक शरीर, नश्वर शरीर के बदले मुझे यश प्राप्त होता है, चिरस्थाई यश प्राप्त हो रहा है, तो मैं उसको नहीं छोड़ना चाहूँगा, या कोई भी व्यक्ति उसको छोड़ना नहीं चाहेगा। आगे शरणागत रक्षा यही कह वीरगति में लभत, शरण में आए हुए की रक्षा के लिए, रक्षा यही चतुर्थी विभक्ति का है, के लिए कारक चिन्ह हो जाएगा इसका। तो शरण में आए हुए की रक्षा के लिए कह कौन वीरगति में लभत है, कौन वीरगति को प्राप्त हो गया, तो कह की जगह हो जाएगा हमीर देवः, हमीर देवः। तो शरणागत करुण रक्षा यही हमीर देवः वीरगति में लभत, शरण में आए हुए की रक्षा के लिए हमीर देव वीरगति को प्राप्त हो गया। आगे है अधोलिखितानां पदानां वर्तमान काले प्रचलितः संज्ञा लिखत, निम्नलिखित पदों के वर्तमान काल में प्रचलित संज्ञाएं लिखिए या वर्तमान काल में प्रचलित नाम लिखिए। अलावदीन, अलावदीन का प्राचीन काल में जो, वर्तमान काल में जो नाम है वो है अलाउद्दीन, अलाउद्दीन हो जाएगा, या अलाउद्दीन कर सकते हैं आप हिंदी में, तो अलाउद्दीन। आगे रणस्तंभ दुर्ग है, रणस्तंभ दुर्ग है, ये जो राजस्थान में है, इसको हम कहते हैं अब रणथंभौर दुर्ग, रणथंभौर का किला, रणथंभौर, हाँ, तो रणस्तंभ दुर्ग का हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग, दुर्ग का अर्थ किला भी होता है, तो रणथंभौर दुर्ग कर सकते हैं या रणथंभौर किला भी कर सकते हैं आप। योगिनीपुरम का योगिनीपुर ही है, योगिनीपुर। और यवन राज है, जो मुस्लिम सम्राट थे, उनको क्या कहते थे हम, मुस्लिम शासक भी कह सकते हैं हम, मुस्लिम शासक, मुगल बादशाह भी कह सकते हैं, सुल्तान भी कह सकते हैं, बादशाह या सुल्तान। आगे तीसरा प्रश्न है आशय स्पष्टीकृत, आशय स्पष्ट कीजिए, ये प्रश्न आप हिंदी अर्थ को सुन के हल करें। आगे चौथा प्रश्न है प्रकृति प्रत्यय विभाग क्रियताम, प्रकृति और प्रत्यय का विभाग कीजिए। पहला पद है हमारे पास जैसे जात्वा, जात्वा में ज्या धातु है और त्वा प्रत्यय है। अगला पद है दृष्टवा, दृष्टवा में दृश्य धातु है और त्वा प्रत्यय है। हत्वा में हम धातु है और त्वा प्रत्यय है, तीनों त्वा प्रत्यय के उदाहरण आए अब तक। आगे परित्यज्य, परित्यज्य में परिउपसर्ग है, त्यज धातु है और लेप प्रत्यय है, परित्यज और लेप। आगे पुरस्कृत्य में पुरः उपपद है और कृ धातु है और लेप प्रत्यय है, पुरः उपपद कृ धातु और लेप प्रत्यय। उसके बाद है अलंकृत्य, अलंकृत्य में अलम उपपद है, अलम कृ धातु है और लेप प्रत्यय है। ये ध्यान रखना आप, अलम जो है, अलम है, पुरः है, ये उपसर्ग नहीं है, उपपद है, यानी कि पूर्व में जो पद आते हैं उनको बोलते हैं उपपद, तो उपपद है, ये उपसर्ग नहीं है। तो अलम उपपद हो गया, कृ धातु और लेप प्रत्यय हो गया। आगे है घातयन, घातयन में हम धातु है, हम धातु है, निच प्रत्यय है, निच का ये होता है निच, हम धातु और निच प्रत्यय और क्षत्रिय प्रत्यय भी है इसमें, हम धातु निच प्रत्यय और क्षत्रिय प्रत्यय। आगे है पलायमान है, पलायमान है में परा उपसर्ग है, अय धातु है और शानच प्रत्यय है, परा उपसर्ग अय धातु और शानच प्रत्यय पलायमान है हो गया। इसके बाद है हमारा पांचवा प्रश्न प्रकृति
प्रत्ययं च योजयित्वा पदरचनां कुरुत। प्रकृति और प्रत्यय को जोड़कर पदरचना कीजिए। इसमें विभाग करना था, इसमें जोड़ करना है, जोड़ना है पदों को, प्रकृति और प्रत्यय को जोड़ना है। आगे है पहला पद हमारा विद धनत्वा, विद धनत्वा बनेगा विदित्वा। आगे है पराधनमृष धन ल्यप, परामृष्य, परामृष्य। उसके बाद है निर उपसर्ग है, श्री धातु है और ल्यप प्रत्यय है, ये हो जाएगा रे का विसर्ग बन जाएगा, निहि हो गया। आगे श्रित्य, निःश्रित्य यानी कि नकल कर, निःश्रित्य हो जाएगा। उसके बाद है पत धातु है, निच प्रत्यय है, निच का ई बचेगा और क्षत्रिय प्रत्यय है, ई का ये यणादेश हो जाएगा। तो हमारा शब्द बन जाएगा पातयन, गिराते हुए, पातयन। पत धातु, निच प्रत्यय और क्षत्रिय प्रत्यय, पातयन हो जाएगा। आगे क्रीधन शानच, क्रीधन शानच का हो जाएगा कुर्वाण है, कुर्वाण है। और उसके बाद है रक्ष धातु है और तुमुन प्रत्यय है, तो हो जाएगा इसका रक्षितुम, रक्षितुम। आगे छठा प्रश्न है अधोलिखित शब्दान आश्रित्य वाक्य रचना कुरुत। निम्नलिखित शब्दों के आधार पर वाक्य रचना कीजिए। पहला पद है कुपित्वा, कुपित्वा का अर्थ होता क्रोधित होकर, तो राजा कुपित्वा युद्धम अकरोत्, राजा ने कुपित्वा क्रोधित होकर युद्धम अकरोत्, युद्ध किया, राजा कुपित्वा युद्धम अकरोत्। अगला परामर्श, परामर्श का अर्थ परामर्श करके, तो सह परामर्श हम्मीर देवम, हम्मीर देवस्य करेंगे, हम्मीर देवस्य समीपम अगच्छत, इकट्ठा कर दिया, समीपम अगच्छत। स वह परामर्श, परामर्श करके, विचार विमर्श करके हम्मीर देवस्य समीपम अगच्छत, हम्मीर देव के पास गया। यहाँ आप सह की जगह यवन सेनापति भी कर सकते हैं, यवन सेनानी भी कर सकते हैं, या मोहम्मद शाह भी कर, मोहम्मद महिमा शाही भी कर सकते हैं कि मोहम्मद शाह परामर्श करके हम्मीर देव के पास गया। अगला है अलंकृत्य, अलंकृत्य का अर्थ है सजाकर, सुशोभित करके, तो इसमें जाएगा वीर है, मेदिनीम, मेदिनी का अर्थ पृथ्वी, या वसुधाम अलंकृत्य, पृथ्वीम अलंकृत्य, मेदिनीम अलंकृत्य, मेदिनीम अलंकृत्य युद्ध भूमौ, युद्ध भूमौ निपपात, कि वीर मेदिनी अलंकृत, पृथ्वी को अलंकृत करके युद्ध भूमि में निपपाता, युद्ध भूमि में गिर गया, अर्थात अपने प्राण त्याग दिए। आगे नर्तयन, नर्तयन का अर्थ होता नचाते हुए, तो इसमें भी वही हो जाएगा, वीर है कबंधान, कबंध होते हैं धड़, सिर रहित शरीर, तो वीर है कबंधान नर्तयन, नर्तयन वीर गतिम अलभत, वीर गतिम अलभत, कि वीर कबंधों को नचाते हुए खुद भी वीर गति को प्राप्त हो गया। आगे कुर्बान है, कुर्बान है करता होता है करता हुआ या करते हुए, तो हमीर देव है, हमीर देव है पराक्रमम कुर्बान है, पराक्रमम कुर्बान है, या विसर्ग हो जाएंगे आगे, वीर गति में लभत, वीर गति में लभत, कि हमीर देव पराक्रम करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। आगे गंतव्यम, गंतव्यम का अर्थ था जाना चाहिए, तो इसमें हमीर देव ने जो कहा था एक वाक्य है, भवता क्वापि न गंतव्यम, भवता क्वापि न गंतव्यम, आपको कहीं नहीं जाना चाहिए, या आपको कहीं नहीं जाना, भवता क्वापि न गंतव्यम, आपको कहीं नहीं जाना। आगे है पलायमान है, पलायमान है कहता था भागता हुआ या भागते हुए, परिवारम, परिवारम परित्यज्य पलायमान है, पलायमान है, यवन है अचिंतयत, परिवारम परिवार को परित्यज्य छोड़कर, परिवार को छोड़कर पलायमान है भागता हुआ, भागते हुए, यवन है यवन ने अचिंतयत सोचा, परिवार को छोड़कर भागते हुए यवन ने
सोचा, उस मुस्लिम ने सोचा। आगे रक्षितुम, रक्षितुम का अर्थ होता है रक्षा करने के लिए। तो राजा शरणागत रक्षितुम, शरणागत रक्षितुम, रक्षितुम यहाँ मैं जो है अनुसार के रूप में प्रयुक्त होगा। रक्षितुम प्राणान अत्यजत, कि राजा ने शरणागत रक्षितुम, शरण में आए हुए की रक्षा के लिए प्राणान, अपने प्राणों को अत्यजत छोड़ दिया। राजा शरणागत रक्षितुम प्राणान अत्यजत। आगे लब्धवान, लब्धवान का अर्थ होता है प्राप्त किया। तो इसमें हो जाएगा प्राप्त किया या प्राप्त की। तो यवनराज है, यवनराज है युद्धौ जयम न लब्धवान। यवनराज है युद्धौ जयम न लब्धवान, यवनराजा ने युद्ध में जीत प्राप्त नहीं किया। कर सकते हैं हम यवनराज है युद्धम पराजयम लब्धवान, यवनराज ने युद्ध में पराजय प्राप्त की। आगे 7वां प्रश्न है संधि विच्छेद है क्रियताम, संधि विच्छेद कीजिए। सामर्श है, सामर्श का हो जाएगा सैधन। अमर्ष है, अमर्ष का अर्थ होता है क्रोध। भग्नोद्यमम का हो जाएगा भग्न धन उद्यमम, भग्न धन उद्यमम। आगे ममैकस्य, ममैकस्य का हो जाएगा मम धन एकस्य, मम धन एकस्य। आगे यमोपि का हो जाएगा यमः धन अपि, यमः धन अपि। गतस्यैव का हो जाएगा गतस्य धन इव, ये का एक गुण हो जाएगा। सामर्श है यहाँ दीर्घ संधि है, यहाँ भग्न उद्यमम गुण संधि है। मम धन एकस्य, मम एकस्य ये वृद्धि संधि है। यमः अपि ये विसर्ग संधि है। गतस्य धन इव ये भी गुण संधि है। आगे मयैव, मयैव का हो जाएगा मया धन एव, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। तुर्ग आरूढ़ है, तुर्ग आरूढ़ का हो जाएगा तुर्ग धन आरूढ़ है, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। इहाइव का हो जाएगा इह धन एव, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। आगे है चूर्णाविशेषम, इसका हो जाएगा चूर्ण धन अविशेषम। जैसे पाठ में चूर्णावशेषम शब्द आया है तो चूर्ण धन अवशेषम हो जाएगा। अगर आपके पास शब्द आया हो चूर्णावशेषम तो चूर्ण धन अवशेषम हो जाएगा यहाँ ये। आगे 8वां प्रश्न है अधोलिखित अव्यय पदान्याधृत्य संस्कृत वाक्य रचना कुरुत। निम्नलिखित अव्ययों के आधार पर, अव्यय पदों के आधार पर संस्कृत में वाक्य रचना कीजिए। तत्र का अर्थ होता है वहाँ, तो तत्र एकः वृक्षः तिष्ठति, कि वहाँ एक पेड़ है। तत्र एकः वृक्षः तिष्ठति। यतः, यतः का अर्थ होता है क्योंकि। अहम विद्यालयम न गमिष्यामि यतः अद्य अवकाशः अस्ति। कि अहम मैं विद्यालय न गमिष्यामि, मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। यतः क्योंकि अद्य अवकाशम अस्ति, अद्य अवकाशः अस्ति, आज अवकाश है। अगला पद है इह, इह का अर्थ होता है यहाँ। तो इहैव हम्मीर देवम, हम्मीर देवम यदः समाश्रित्य तिष्ठामि। ये पाठ में ही आए हैं ये अव्यय पद। तो इहैव यहीं, इह एव यहीं, यहाँ ही या यहीं, हम्मीर देवम समाश्रित्य हम्मीर देव का आश्रय लेकर तिष्ठामि, तिष्ठामि ठहरता हूँ। यहीं हम्मीर देव का आश्रय लेकर या हम्मीर देव की शरण लेकर मैं ठहरता हूँ। उसके बाद है तदा, तदा का अर्थ तब। तदा अहम तस्य गृहम गतवान। तदा तब अहम मैं तस्य उसके गृहम घर गतवान गया। तदा अहम तस्य गृहम गतवान तब मैं उसके घर गया। तदा अहम विद्यालयम गतवान तब मैं विद्यालय गया। कोई भी वाक्य बना सकते हैं। उसके बाद है ततः, ततः का ततः है उसके बाद। ततः सर्वे जनाः
युद्धसमुद्धराः बभूवुः। बभुव एक वचन होता है, लिट लकार का एक वचन का पद है बभुव, और बभूवतुः बभूवुः बहुवचन का है प्रथम पुरुष का। ततः है उसके बाद सर्वे जनाः सभी जन या सभी मनुष्य सभी लोग युद्ध समुद्धरा युद्ध के लिए तैयार बभूव हो गए। उसके बाद है च का अर्थ होता और रामः श्यामः च विद्यालयम गच्छतः। यहाँ गच्छतः जो है वो द्विवचन का पद है, क्योंकि राम और श्याम दो हैं, द्विवचन के हो गए या कर्तव्य द्विवचन का हो गए तो क्रिया भी द्विवचन की हो गई। तो रामः श्यामः च राम और श्याम विद्यालयम गच्छतः विद्यालय जाते हैं। इसके बाद है यदि परिष्टमं करिष्यसि तर्हि अवश्यं सफलतां प्राप्स्यसि। यदि परिश्रम करिष्यसि परिश्रम करोगे तर्हि तो अवश्य सफलता प्राप्स्यसि सफलता प्राप्त करोगे। उसके बाद है श्वः का अर्थ होता है कल, और उसके बाद है परश्वः का अर्थ होता है परसों। तो श्वः मंगलवासरः अस्ति, परश्वः बुधवासरः भविष्यति। यहाँ भी आप भविष्यति भी कर सकते हैं कि कल मंगलवार होगा और परसों बुधवार होगा। श्वः मंगलवासरः भविष्यति परश्वः बुधवासरः भविष्यति। श्वः मंगलवासरः अस्ति परश्वः बुधवासरः अस्ति। और इसी के साथ हमारा अभ्यास पूर्ण हुआ। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस अभ्यास को आप अच्छे से जानने के लिए समझने के लिए इस वीडियो को दोबारा देखें सुनें और इसका हिंदी अर्थ आप अवश्य याद करें, ताकि अभ्यास करने में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।